जय यीशु, जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए और ख़ास तौर से इस पवित्र दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए प्रभु की हम महिमा करते हैं। और अक्सर हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि प्रभु का दिन है आज, और प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करेगा। आज की तारीख में दुनिया का हर इंसान परेशान है, भयभीत है, डरा हुआ है, डिप्रेस्ड है। दुनिया में ये बहुत बड़ी परेशानी आ गई है जिसे हम महामारी कहते हैं। और इस महामारी और पेंडेमिक में केवल भारत के लोग नहीं, पूरा विश्व इससे पीड़ित और परेशान है। इस समय एक राहत की बात जो हमें पवित्र बाइबल में दिखाई दे रही है कि इस प्रकार के तूफ़ान ज़िंदगियों में बहुत आते हैं, सैकड़ों साल के बाद आते हैं, मगर परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामयी है। वो हमें इन तूफ़ानों से बाहर निकालता है और तूफ़ानों को डांटने की सामर्थ, तूफ़ान को रोकने की सामर्थ, आंधी तूफ़ान, ज़िंदगी के तूफ़ान और हकीकत में जो आंधी और तूफ़ान है, जो सृष्टि है, उस पर किसका अधिकार है। एक बहुत भारी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, जिसको हम कहेंगे सामर्थ का प्रमाण, परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने प्रकट किया था। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और उस ज़माने में नाव के ज़रिए ज़्यादातर यात्राएं की जाती थी। बड़ी बड़ी नाव होती थी लकड़ी की, और उन नाव में बैठकर वो झील को पार किया करते थे। यहाँ भी क्या हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 23 पद में इसी घटना का जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ नाव में चढ़ गए, और देखो झील में एक बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और यीशु मसीह नाव में पीछे गद्दी पर सो रहे थे, थके हुए थे, आराम कर रहे थे। तब चेलों ने उनके पास आकर कहा, जगाया, चिल्ला पड़े, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। और ये अचंभा करके चेले कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के परमेश्वत्व का प्रगटीकरण है, आँखों देखा हाल है ये। मत्ती उस वक़्त इस नाव में थे जिन्होंने इस चीज़ का रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने आँखों देखी घटनाएं देखी हैं, प्रभु की सामर्थ को देखा है। और चेले तमाम आश्चर्य कर्म प्रभु के देख चुके थे। जब उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाया था, रोटी लेके स्वर्ग की ओर धन्यवाद करके तोड़ा और उनको दिया, और उससे इतनी मल्टीप्लिकेशन हो गया, इतना बढ़ गई रोटियां कि 5000 लोग खा चुके, उसके बाद भी 12 टोकरे बच गए। सारे आश्चर्य कर्म देखे थे उन्होंने अंधों की, जन्म के अंधों की आंखें खुलते हुए देखी थी, बहरों के कान खुलते हुए देखे थे, गूंगे को जुबान देते हुए देखा था, लंगड़ों को चलाते हुए यीशु को देखा था, दुष्ट आत्माओं को निकालते यीशु को देखा था, 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र से बाहर निकालते हुए देखा था। और फिर भी विश्वास नहीं था कि यीशु उनकी नाव में बैठा है, डूबेगी नहीं, खुद बैठा है वो। क्या वो नाव डूब जाएगी जिसमें प्रभु यीशु मसीह है, फिजिकली प्रेजेंट है? तभी यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, छोटा विश्वास है तुम्हारा। किस प्रकार के लोग हो तुम
इतना देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है? कैसा विश्वास है तुम्हारा? यीशु ने उनको डांटा। और ये सब देखने के बाद भी चेले यीशु को कह रहे हैं, कैसा मनुष्य है ये, पहचान नहीं पा रहे हैं यहाँ भी। ऑफ कोर्स आगे चल के प्रभु को पहचाना है, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी पहचाना है प्रभु को। और प्रभु को पहचानने के बाद ये लोग उनके पीछे चलते रहे, जीवन भर चले, बहुत दुख उठाए, मौत तक सही है, लेकिन प्रभु के पीछे चलने में वफादार रहे। उसी वक्त की बात है जब आंधी और तूफान को थामने के बाद और ये लोग चौंक रहे हैं कि ये कौन मनुष्य है। यही 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब झील पार करने के बाद गिरासेनिया के देश में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक मनुष्य है जिसमें अशुद्ध आत्मा है, वो कब्रों से निकलकर उन्हें मिला। और वो यीशु मसीह, उस समय वो आदमी को लोग बेड़ियाँ डालते थे, सांकलों में बांधते थे, और वो सांकने और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। उसे कोई वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों में दौड़ता रहता था, चिल्लाता रहता था, पत्थरों से अपने को घायल कर देता था। इतनी भारी दुष्ट आत्मा थी। और यीशु को दूर से देखकर दौड़ा, ये लिखा है, और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु। अब सोचिए, एक दूसरे देश में पहुंच रहे हैं यीशु मसीह, और ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति है जिसके आसपास कोई आदमी जाता नहीं है, क्योंकि वो वायलेंट है, बहुत घबराते हैं लोग, डरते हैं उससे। वो चिल्लाता है, यीशु, परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम। वो मनुष्य नहीं बोल रहा था, वो दुष्ट आत्माएं जो उसके अंदर थी वो यीशु मसीह को पहचान ली थी कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है, ये यहाँ क्यों आ गया हमारे पास, ये हमको निकालने आया है। घबरा गई दुष्ट आत्माएं। और चेले जो प्रभु के साथ निरंतर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तमाम आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, भारी भारी कामों को देख रहे हैं, तमाम मिरेकल्स देख रहे हैं, चंगाइयाँ देख रहे हैं, आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, फिर भी आपस में कह रहे हैं, ये कौन मनुष्य है जो आंधी और तूफान पर भी अपना अधिकार रखता है। मगर यहाँ पर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति चिल्लाकर कहता है, क्योंकि उसकी अंदर जो आत्मा है उन्होंने पहचान लिया कि ये तो प्रभु है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, हमें तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। दुष्ट आत्माएं कह रही हैं, मुझे पीड़ा मत दो, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, मुझे निकलने की आज्ञा दे रहे हो। यीशु मसीह उस समय कह रहे थे, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? दुष्ट आत्मा से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, हमारा नाम, हम बहुत हैं, हमारा नाम तो सेना है। और उसने बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेजे, यानी अथाह गड्ढे में न भेजे जाएं, अथाह कुंड में न भेजे जाएं। तब वहाँ एक सुअरों का झुंड चुड़ रहा था, करीब 2000 सुअर थे वहाँ। उनसे विनती किया यीशु से कि हमें इन्हीं में भेज दो। यीशु ने कहा, ठीक है, चले जाओ। निकल गई सब, और पूरा का पूरा सुअरों का झुंड झील में कूद पड़ा और मर गया। और वहाँ लोग आए, जितने चरवाहे थे, प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, तू हमारे यहाँ से चला जा। यहाँ पर प्रभु यही देख रहा है कि किस प्रकार से ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेता है। मनुष्य नहीं पहचानता, दुष्ट आत्माएं पहचान लेती हैं। आत्मिक जगत में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ पता है। जो आत्मिक जगत है, आखिर दुष्ट आत्माएं तो आत्मा ही है ना, परमेश्वर भी आत्मा है। अगर परमेश्वर डिस्गाइज में मनुष्य के शरीर में प्रकट हो जाए तो दुष्ट आत्माएं कैसे नहीं पहचानेंगी? वो तो आत्मिक देख रही हैं ना, आत्मा को देख रही हैं।
जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जो आत्मा है उसको देख रही हैं कि वो कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। डर गई, घबरा गई। और मनुष्य केवल शरीर को देख रहा है और शरीर में एक दूसरे को पहचान रहा है, शरीर में पहचान रहे हैं एक दूसरे को। ये हालत आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। मनुष्य आत्मा को नहीं देख रहा है। आत्मा क्या है ये देख रहे हैं, अरे भाई ये तो यीशु का प्रचार कर रहे हैं, यीशु तो ईसाइयों का है, यीशु तो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। बिल्कुल गलत है। यीशु ईसाई धर्म के संस्थापक बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह के लिए दुष्ट आत्माएं बेहतर पहचान रही हैं, मनुष्य नहीं पहचान पा रहा है। दुष्ट आत्माएं कह रही हैं, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। दुष्ट आत्माएं तो पहचान रही यीशु मसीह को, कौन है वो। बहरहाल उसको निकाला। और यहाँ पर क्या होता है कि वो व्यक्ति जब आराम से बैठा हुआ था, कपड़े पहने हुए बैठा था, प्रभु के चरणों में बैठा था, जैसा लूका नबी की किताब उसके 8 अध्याय में उसके 26 पद से 39 पद तक ये जिक्र है इस घटना का, कि किस प्रकार से वो व्यक्ति कपड़े वपड़े पहनकर चैन से प्रभु के चरणों में बैठा हुआ है, उनको छोड़ना नहीं चाह रहा है। तब जो वहाँ के चरवाहे थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने आके देखा और घबरा गए और यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन सब पर बड़ा भय छा गया था। भय क्यों छा गया था? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो किसी के नियंत्रण में नहीं था, जो पागल की तरह बिहेव करता था, जो कब्रिस्तान में रहता था, कब्रों के बीच में रहा करता था, जो इतना हिंसक था कि उसे रस्सियों से बांधते थे, चेन से बांधते थे, उन्हें तोड़ दिया करता था, क्योंकि उसमें दुष्ट आत्माओं की ताकत थी और उस ताकत के कारण वो तोड़ डालता था। चेन, रस्सियाँ सब किसी के वश में नहीं आता था। वो किस प्रकार से प्रभु यीशु के चरणों में बैठा हुआ है शांति के साथ। घबरा गए लोग, इसलिए यीशु से डर गए कि भैया यहाँ से चले जाओ। आज भी सब कुछ होने के बाद दुनिया के लोग यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहते कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु सबका प्रभु है। वो मनुष्य के स्वरूप में आया है, मनुष्य के शरीर में आया है, परंतु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। वो हम सबका मुक्तिदाता बनकर आया है। शरीर में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन है प्रभु। यदि हम उसे अपना प्रभु ग्रहण करें तो वो हमें मुक्ति देगा, वो हमें जीवन देगा और अनंत जीवन देगा। यहाँ पर यीशु से कहता है, ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जो था, जब चंगा हो गया, छुटकारा पा लिया, तो प्रभु से कहता है कि मैं तेरे साथ चलूँगा, मुझे अपने साथ चलने की इजाज़त दे। यीशु ने कहा, नहीं, अपने घर लौट जाओ और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और वो जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम करता है। हमारे जीवन के तूफ़ानों को डांट सकता है अगर हम उस तूफ़ान को देख रहे हों। और हम क्या देख रहे हैं यीशु मसीह को? आज के ज़माने में लोग क्या देख रहे हैं यीशु मसीह को? हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों के 5 अध्याय में लिखा है 16 पद से, संत पौलुस कह रहे हैं, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। चेले भी कह रहे थे, ये कैसा मनुष्य है जिसका हुक्म, जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मान रहे हैं। संत पौलुस जब पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पहचान चुके, जब परमेश्वर ने, पुत्र ने, यीशु मसीह ने शाऊल को दर्शन दिया, जब वो यहूदी के हुक्म के द्वारा, यहूदी प्रीस्ट याजकों के हुक्म को लेकर, हाई प्रीस्ट के हुक्म को लेकर
मसीह विश्वासियों को सताने के लिए जा रहा था, घोड़े पर बैठा हुआ था। तब परमेश्वर ने दर्शन दिया, बिजली चमकी, प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़े हो गए। वो घोड़े से गिर गया, अंधा हो गया, 3 दिन तक कुछ नहीं देख सका। और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करी, हे शाऊल, जो यीशु तुझे मिला था, पवित्र आत्मा से तू भर जा, उसी ने मुझे भेजा तेरे पास। उसकी आंखें खुल गईं और उस दिन से ये शाऊल पौलुस बन गया, प्रभु का चेला बन गया। और वही शाऊल पतरस जो पौलुस बन गया है, जो अपोस्टल बन गया है, प्रभु की सेविकाई में बहुत दुख उठाता है, वो जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था, वही प्रभु यीशु मसीह के कारण सताव को झेलता है, खुद सताया जाता है और खुद प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। और यहाँ उन चेलों से कह रहा है, मसीह के विश्वासियों से कह रहा है, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 16 पद में, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। हमको भी शरीर के अनुसार मत समझिए, क्योंकि हम अपनी ताकत से और अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, मसीह का आत्मा है, पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है, जो हम में रहकर सारे कामों को करता है। चाहे हम दुष्ट आत्माएं निकालें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें और वो चंगे हों, ये सारी बातें पवित्र आत्मा, खुद मसीह का आत्मा हम में रहकर ये कार्य करते हैं। इसीलिए हम मसीह के स्पोक्समैन हैं। इसीलिए यिर्मयाह 15 और 19 में लिखा है, यदि तू फिरे, बुरे कामों से फिरे और भलाई को करे, बुराई को त्यागे, तो तू मेरे मुख के समान होगा। यू शैल बी माई स्पोक्समैन। तो अपने अपोस्टल्स को, अपने दासों को और सेवकों को परमेश्वर अपना स्पोक्समैन अपॉइंट करता है पृथ्वी पर। तो हम शरीर के अनुसार परमेश्वर के दासों को न समझें। संत पौलुस यही कह रहे हैं, जैसा उस आत्मिक जगत की शक्तियों ने, दुष्ट शक्तियों ने भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, लेकिन मनुष्य ने नहीं पहचाना कि ये कौन है। घबरा गए कि तूफान को डांट देता और थम जाता, ही है कौन, ये कैसा मनुष्य? ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य का चोला पहने हुए परमेश्वर है। ये शक्ति तो केवल परमेश्वर को दी गई है। और परमेश्वर आज अपनी आत्मा के द्वारा अपने सेवकों के जीवन में वो शक्ति देता है, वो सामर्थ्य देता है तूफानों को थामने की और तूफानों को डांटने की। आपके जीवन के तूफान डांटने की शक्ति प्रभु अपने दासों में दे रहा है, अपने अपोस्टल्स में दे रहा है, अपने बिशप्स में दे रहा है, अपने दास प्रीस्ट में दे रहा है। यदि वो कहेंगे तो दुष्ट की आत्माएं निकल जाएंगी प्रभु यीशु के एक नाम से, हुक्म से। यहाँ संत पौलुस हमें आज्ञा दे रहे हैं, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे जो यीशु का चेला है। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। उस समय यही तो कह रहे थे कि ये मनुष्य कैसा है जो आंधी और तूफान को थाम देता है। संत पौलुस कह रहे हैं, हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे, ऐसा मत जानिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हम और आप, कोई भी व्यक्ति जो मसीह में है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। संत पौलुस आगे कहते हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हमने कहा स्पोक्समैन है, संत पौलुस ने और आगे बढ़ के कह दिया, हम राजदूत हैं। वो राजा है और हम उसके राजदूत हैं पृथ्वी पर। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर
परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये सारा उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का। आज की तारीख में ज़िंदगियों में बड़े बड़े तूफ़ान हैं, इसमें दो राय नहीं है। और सबसे बड़ा तूफ़ान हमको दिखता है ये पैंडेमिक जो चल रहा है, वो भी है, सत्य है मुसीबत है, परेशानी है। लाखों लोग उसके मारे पीड़ित हो रहे हैं दुनिया में। हमारे यहाँ भी भारत में 8 लाख से ऊपर हो गए, अमेरिका में करीब 20 लाख से ऊपर चले गए, यूरोप में लाखों में हैं, ब्राज़ील में हैं। तो ये पैंडेमिक हो तो ज़रूर रहा है, लेकिन इस पैंडेमिक से छुटकारा देने वाला जीवित है, परमेश्वर है वो। हम उसे पहचान लें। ये पैंडेमिक के पीछे कौन सी शक्ति है? आप सोचोगे वायरस है, साहब वायरस है। हर आदमी वायरस कह देता है जब कुछ समझ में नहीं आता है। वायरस को आज पहचानते भी नहीं। वायरस को न प्लांट मानते हैं, न एनिमल मानते हैं, किस किंगडम में मानते हैं। बायोलॉजिकल डेफिनेशन वायरस की क्लियरली हम दे नहीं पा रहे, मगर वायरस है, एक एंटिटी है, और जिसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह समझ रहे हैं, उसको लिविंग समझते ही नहीं हैं हम। इट्स नॉट ए लिविंग थिंग एंड स्टिल इट इज़ डेंजरस, इतनी ख़तरनाक है। तो उसके अंदर जो स्पिरिचुअल शक्ति है, जो डार्कनेस की पावर है, जो अंधकार की शक्तियां हैं जो उसका इस्तेमाल कर रही हैं, उसके पीछे जो ताकत है शैतान की, मनुष्यों को भयभीत करने के लिए, मनुष्यों को नाश करने के लिए शैतान है, दुष्ट की शक्तियां हैं। परंतु परमेश्वर मनुष्यों को बचाना चाहता है। आप सोचेंगे मनुष्यों पर न्याय नहीं दे रहा है परमेश्वर। इस गलत फहमी में हम लोग न रहे। बहुतेरे कह रहे हैं नहीं भाई, तो पाप का दंड मिल रहा है मनुष्यों को। ऐसी बात नहीं है। मनुष्य तो सदा से पापी था और परमेश्वर सदा से धर्मी है। मनुष्य सदा से पापी, परमेश्वर सदा काल से धर्मी। परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामयी है। और इतनी करुणा उसने की, इतना प्रेम उसने हमसे किया कि स्वयं धरती पर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया, ताकि हम मनुष्यों के दर्द और पीड़ा को अपनी सोल में, अपनी आत्मा में महसूस कर सके कि मनुष्य का दर्द है क्या। बीमारी का दर्द, चोट का दर्द, रोग का दर्द, पीड़ा का दर्द, क्रूस की पीड़ा, मृत्यु की पीड़ा, ये सारी पीड़ाएं परमेश्वर ने मनुष्य में पृथ्वी पर आकर मनुष्य रूप लेकर, मनुष्य के रूप में जन्म लेकर, माता कुंवारी मरियम के द्वारा एक पुत्र के रूप में जन्म लिए, परमेश्वर के पुत्र कहलाए और सारी मनुष्य के दर्द और पीड़ाओं को, रोग और बीमारियों को अपनी देह पर उठाया और सारे पाप का दंड स्वयं अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गए। किसी अपने गुनाह के लिए नहीं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, वो निष्कलंक और निष्पाप थे, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका था। पूरा इतिहास गवाह है कि यहूदी और इस्राएली लोग, उनके जो याजक थे, समाज के लोग, किसी भी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पापी नहीं ठहरा सके। यीशु ने चैलेंज के लिए कहा था, अगर तुम में से कोई मुझे पापी ठहराता है क्या? किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी गुनाह का निशान नहीं था। वो निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर के मेमने बनकर पृथ्वी पर आए थे, ताकि मनुष्य के पाप का दंड जो परमेश्वर को देना है वो सारी मनुष्य जाति को न दे, परंतु वो स्वयं अपनी देह पर लेकर मनुष्यों के लिए पाप की क्षमा का मार्ग खोल दें, ताकि जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और उन्हें अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करे और कहे, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे खातिर मेरे पाप और श्रापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर आप चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि मैं भी इस पूरे पापी शरीर से, पापी संसार से आपके द्वारा उद्धार पा लूँ, आपके द्वारा पाप की क्षमा प्राप्त कर लूँ। तो परमेश्वर पूरी मानव जाति को एक परमेश्वर पुत्र, एक मनुष्य, एक देह में देख रहा है। यानी सारी मानव जाति के पाप और श्रापों को
परमेश्वर ने एक देह पर चढ़ा दिया, वो है यीशु मसीह की देह। और यीशु मसीह कुर्बान करके हमारे लिए मुक्ति के मार्ग बन गए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे प्रियो। हम इसमें अदल बदल नहीं कर सकते, हम इस सच्चाई को बदल नहीं सकते। हम इस सत्य को आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह किसी धर्म, किसी रिलीजन का नहीं है। वो मुक्तिदाता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो पूरी मानव जाति से प्रेम करता है। और हम यीशु मसीह के नाम से उस तूफान पर अधिकार लेते हैं, उस श्रापित रोग पर अधिकार लेते हैं जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। यीशु नासरी के नाम से ये पैंडेमिक और ये कोरोना वायरस हमारी पृथ्वी को छोड़कर अथाकुंड में चला जाए, हमारे देश को छोड़कर अथाकुंड में चला जाए। और एक और सबसे बड़ा वायरस जो हमारे देश को, हमारी दुनिया को परेशान करे हुए, जानते हो, वो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। उसका नाम है झूठ और झूठ की आत्मा। ये झूठ की आत्मा किसी को नहीं छोड़ रही है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हों, चाहे वो कहीं हों, किसी एरिया में हों, बुरी तरह से कोर्ट कचहरियों तक को नहीं छोड़ रही है, पुलिस प्रशासन को नहीं छोड़ रही है, क्योंकि वो मनुष्यों के जुबान पर बैठ गई है। इस झूठ की आत्मा से अगर हम छुटकारा पा जाएं, हमारा देश केवल झूठ बोलना बंद कर दे, हमारी दुनिया के लोग अगर झूठ बोलना बंद कर दें, तो क्या सत्य का राज्य नहीं आ जाएगा? अंधकार मिट नहीं जाएगा? ज्योति पृथ्वी पर चमक नहीं जाएगी? परमेश्वर स्वयं प्रकट नहीं हो जाएगा? आइए हम प्रण करें, जहाँ भी हैं हम, जिस परिस्थिति में हैं, जिस काम को हम करते हों, टीचर हों, पुलिस ऑफिशियल्स हों, पॉलिटिशियंस हों, राजनीतिक लोग हैं, पब्लिक के सेवक हैं, सोशल वर्कर हैं, आप कुछ भी हैं, किसी के ऊपर झूठा आरोप मत लगाइए, किसी के बारे में झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, जो कुछ है सत्य बोलिए, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और वो झूठ से नफरत करता है। वो हमारे जीवनों में जब सत्य प्रकट हो जाएगा तो हम झूठ से, श्राप से, मृत्यु से, पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर सत्य है। सत्य का राज्य लाना है तो झूठ बोलना बंद करना होगा, झूठी आत्मा को रिजेक्ट करना होगा, अपने से शुरू करना है, दुनिया से नहीं। अपने आप को कहें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे, चाहे हमारा कितना ही नुकसान हो जाए, हमें सत्य बोलना है। हम अपनी जीभ पर झूठ का अधिकार नहीं देंगे। झूठी आत्मा को, झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा को अपने होठों पर नहीं बैठने देंगे। हम ये प्रण करें, जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके ऊपर शैतान का अधिकार हो जाता है, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है और परमेश्वर सत्य है। क्या करना चाहेंगे? परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, शांति दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। प्रभु यीशु के नाम से हर एक रोग और बीमारियां, हर एक दुर्बलताएं, हर दुष्ट आत्मा के अधिकार, खास तौर से झूठ की आत्मा का अधिकार यीशु के नाम से हमारे परिवार से, हमारे जीवन से, हमारे समाज से पूरी तरीके से दूर हो, और पवित्र आत्मा का अधिकार, सत्य के आत्मा का अधिकार हमारे जीवनों पर, हमारे परिवार के जीवनों पर, हमारे समाज के अंदर सत्य का अधिकार हो। सत्य की आत्मा का अधिकार दो, यीशु के नाम से, आमीन।